हेलो दोस्तों, टाप्सन किचन पर आप सभी का स्वागत है। हम आज बनाएंगे चिल्ली गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी। ये लच्छा पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। जो बिना दांत वाले हैं वो भी खा सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी भी। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो उसका प्रोसेस आप नहीं जान पाओगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप आटा, जो गेहूं का आटा है, और यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मैदा। यहाँ पे हम गेहूं का आटा भी मिला रहे हैं ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे लिया है थोड़ा सा सॉल्ट, ये अपना स्वाद के अनुसार आप ले सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे। एक साथ पानी मत डालिए दोस्तों, नहीं तो हमें जैसे चाहिए डो ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके एक डो बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी लिया है। घी को चारों तरफ अच्छा से उसको कोट कर लेंगे और उसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है आधा घंटे के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटे के बाद हमारा फूल गया है। हमने इसमें कोई सोडा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी हमारा देखिए अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत सॉफ्ट भी बना है डो। इसको और थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए। इसके बाद ये जो डो बना हुआ है इसका हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा लंबा कर लिया हुआ है और इसको छोटे छोटे हम पीसेस कर लेंगे, क्योंकि इसके रोटी लच्छा पराठा की रोटी ना थोड़ी सी बड़ी बनती है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा पीसेस करेंगे। यहाँ पे एक पीसेस यहाँ पे हम ले लेंगे, इसको एक रोटी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोटी ना थोड़ा बड़ा बनता है, इसके लिए इसके पीसेस को भी ना थोड़ा बड़ा रखिए। बस ये हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे। लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम बेल के बड़ा सा एक रोटी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा सा धनिया पत्ता और लिया हुआ है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। यहाँ पे अच्छा सा हम घी लगा लेंगे। जितना घी अगर अच्छा से लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उसका ना जो लच्छा है ना अच्छे से निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला हुआ है और चारों तरफ अच्छे से फैला के लगा दिया है, ताकि चारों तरफ ना हमारा घी ना अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया अच्छा से घी, देखिए यहाँ पे। इसके बाद इसके ऊपर हमने जो रखा हुआ था ना गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, यहाँ पे गार्लिक डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और यहाँ पे चारों तरफ फैला के थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरा सब डाल लिया हुआ है। इसके बाद इसको हम अच्छे से उसको रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा मोड़ देंगे। इसके बाद उसको फिर से उसको वैसे ही रिपीट मोड़ेंगे। फिर उसको फिर अंदर से और एक बार उसको मोड़ेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ना, उसी स्टेप से फ्रेंड्स करिए, तो अच्छा हमारा लच्छा निकलेगा। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप करिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लच्छा पराठा बन के आपका तैयार होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ मोड़ते मोड़ते उसको पूरा एक अच्छे से मैंने रोल कर लिया हुआ है। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, वैसे ही करिएगा। तो देखिए इसको धीरे धीरे से ऐसे हम रोल कर लेंगे। इसके जो बाहर की तरफ रोटी है ना, उसको भी उसके अंदर की तरफ मोड़ के उसको ऐसे पूरा सेट कर लीजिए, ताकि इसके जितने हम डाले हुए हैं ना गार्लिक, धनिया पत्ता और चिली फ्लेक्स सब अंदर ही रहे, बाहर ना आने पाए। इसको इसके बाद उसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दबा के उसको अच्छी तरह से सेट कर लिया हुआ है। इसको मैं जैसे कर रही हूँ ना फ्रेंड, वैसे ही करिए। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बाहर से भी उसको दबा दबा के चारों तरफ अच्छे से मैंने उसको चिपका दिया हुआ है, तो हमारा जो लच्छा ना वो अच्छे से निकले। इसके बाद उसको दबा दबा के हम उसको थोड़ा लंबा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लंबा कर लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा लंबा करने से ना हमें अच्छा रोल मिलेगा। इसके बाद इसको देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना अभी, वैसे ही थोड़ा सा खींच खींच के उसको लंबा कर लीजिए, ताकि वो चारों तरफ उसका लच्छा ना चिपक जाए और इसका अच्छा से परत निकले। इसके बाद इसको अंदर से मोड़ते हुए इसको एक रोल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइट से उसको रोल करिए, ताकि हमारा जो ये ना ढीला ना बने। इसके बाद देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ना, उसको टाइट से एक उसको रोल बना लेंगे और बाहर से उसको अच्छी तरह से थोड़ा चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेडी हो गया एक रोटी। इसको देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अच्छी तरह से हमारा लच्छा पराठा ये बनके रेडी हो गया है। इसको यहाँ पे
एक लेंगे। देखिए दोनों हमारा कितना सुंदर लग रहा है और अच्छे से रेडी हो गया है। ये पिक लेंगे, इसको थोड़ा सा पहले हाथ से धीरे से उसको दबाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जोर से मत दबाइए, नहीं तो अंदर से ना पूरा लच्छा पूरा चिपक जाएगा और उसका परत नहीं निकलेगा। यहाँ पे धीरे धीरे उसको दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे पहले। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आटा हम छिड़क लेंगे दोनों तरफ अच्छी तरह से। इसके बाद इसको हम एक रोटी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आटा छिड़कने के बाद और थोड़ा सा हाथ से ही करेंगे ताकि और हमें चिपचिपा ना लगे हाथ में। अभी इसको बेल के हम एक रोटी बना लेंगे और उसको एक तवा पे हम डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे रोटी बन गया है, उसको अभी सेक लेंगे दोनों तरफ अच्छे से। तो यह इसके ऊपर हम घी डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा अच्छे से घी डालिए ताकि उसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आए और ये बहुत ही सॉफ्ट बने। फ्रेंड्स यहाँ पे घी डालने का कंजूसी ना करें, नहीं तो उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों तरफ अच्छा से हम दबा दबा के उसको सेक लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ अच्छा से फैला के यहाँ पे घी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लच्छा ना वो दिखने लगा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिर से अलट पलट के इसको हम सेक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लच्छा ना पूरा दिख रहा है। ये यहाँ पे एक रोटी हमारा हो गया है। इसके बाद इसको यहाँ पे हम निकाल देंगे और दूसरा जो रोटी बनाए थे ना इसको भी डाल देंगे। तो ये डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से अलट पलट कर चारों तरफ घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे फ्रेंड, तो बहुत ही टेस्ट आएगा। वही सॉफ्ट भी बनेगा। वैसे हम ये थोड़ा इसमें आटा डाले हुए हैं ना, ये सॉफ्ट वैसे ही बनेगा। और इसको हेल्दी भी ये है हमारा, क्योंकि हम इसमें ना कोई सोडा का इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से मैंने घी लगा दिया हुआ है और अच्छा से उसको अलट पलट कर उसको सेक दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 2 रोटी बन के रेडी हो गया है। तो देखिए उसको हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ना, वो सॉफ्ट भी बहुत ही बना है क्योंकि हम इसमें आटा का इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों ये इतना टेस्टी बनता है ना, उसको खाली भी आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।